हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करने के कुछ मिस्टेक्स के बारे में। अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आपको इन गलतियों से बचने के लिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं। तो पहला है फॉलोइंग द क्राउड। अगर आप देखोगे अनलिस्टेड मार्केट में टाटा टेक की लिस्टिंग से पहले बहुत कम लोग पैसा डाल रहे थे, बट टाटा टेक की बम्पर लिस्टिंग के बाद सब इन्वेस्टर भेड़ चाल में चलने लगे और भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे अब आपका एंट्री मल्टीपल बढ़ गया है और रिटर्न के चांसेस कम हो गए हैं। तो हमेशा क्राउड को फॉलो करने से बचे रहें। दूसरा है पुअर फंडामेंटल रिसर्च। बिना प्रॉपर रिसर्च के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्क है। अगर आप कंपनी के बारे में नहीं जानते तो आप अपना पूरा पैसा लूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप किसी एडवाइज़र से बात कीजिए जो अनलिस्टेड सेक्टर को समझता हो। आप हमसे भी एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा है लैक ऑफ पेशेंस। जल्दी रिच होने की ख्वाहिश से बचें। अनलिस्टेड शेयर्स में पैसा कमाना थोड़ा वक्त लेता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंस रखें और पेनी स्टॉक की तरफ कभी नहीं भागें। इन्वेस्ट ओनली इन क्वालिटी स्टॉक। फोर्थ इज अनडिफाइंड इन्वेस्टमेंट गोल्स। क्लियर इन्वेस्टमेंट गोल ना रखना भी एक बड़ी मिस्टेक है। आपको अपने गोल साफ तौर पर डिफाइन करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए कि मैं कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एंड व्हाट इज़ माई रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। नाउ फिफ्थ इज पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। सब पैसा एक ही कंपनी में लगाना भी रिस्की है। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। मार्केट में किसी को नहीं पता होता कौन सा शेयर चलेगा और कौन सा नहीं, इसलिए एक ही शेयर में पैसा लगाना रिस्की हो सकता है। सिक्स्थ इज बाइंग शेयर्स फ्रॉम नॉन रेप्यूटेड ब्रोकर्स। ट्रस्टेड ब्रोकर के बिना इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। ध्यान रखिए कि ब्रोकर ट्रस्टवर्दी हो। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द अनलिस्टेड मार्केट, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से सेबी रेगुलेटेड नहीं है। सेवेंथ इज एसेसिंग शेयर वैल्यू फ्रॉम प्रेजेंट इवेंट्स। कंपनी के प्रेजेंट सिनेरियोज पर डिपेंड करके इन्वेस्टमेंट करना गलत हो सकता है। फोरसाइट रखें और रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। मतलब इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का सेक्टर देखिए कि टेलविंड्स कितनी है, मतलब सेक्टर में कितनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप देखोगे तो डिफेंस एंड सोलर सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ एट्थ वन इज़ डिपेंडिंग ऑन इमोशंस। मार्केट में इमोशंस पर डिपेंड करना भी एक बड़ी गलती है। इम्पल्स से बच के डिसीजंस लें। इन्वेस्टिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। साइंस तो हो गया कि आपने फंडामेंटल देख लिया, बट आर्ट है अपने ग्रीड एंड फियर को कंट्रोल करना। तो ट्राई टू लर्न द आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट। नाइन्थ इज रिस्क फैक्टर। रिस्क हमेशा उतना ही लें जितना आप झेल सकते हो। अगर राकेश झुनझुनवाला जी का कोई स्टॉक 50 के पी पर वो ले रहे हैं तो आप भी उसको आंख बंद करके नहीं ले सकते, क्योंकि उनका रिस्क एपिटाइट बड़ा है एंड आपका उतना नहीं है। तो इस चीज़ से हमेशा बचे रहें। नाउ 10th इज़ वेल्थ एलोकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा 20% से ऊपर अपने वेल्थ को अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये एसेट्स लिक्विड नहीं होते हैं एंड इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये थे कुछ 10 पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।